जब जब मन की प्रतिकूल स्थिति तुम्हारे जीवन में आवे, तब तब नाच पड़ो कि ये प्रभु के मन की बात हो रही है। मुझे दुख आया, मुझे रोग आया, मुझे अपमानित किया गया, मुझे गाली दी गई, मुझे निंदा दी गई, ये मेरी चाह तो थी नहीं, ये मेरे प्रभु की चाह ना, ये मेरे लिए लाखों गुना बंदनी है। नाच पड़े मन कि प्रभु के मन की हो रही, भला नाच पड़ेगा। कल एक भक्त प्रश्न कर रहे थे कि जब कोई गाली देता है तो उस समय तो नहीं बोलते, पर जब जब सामने पड़ता है जो निंदा करता है तो बस हृदय जल जाता है कि क्या करूं, इसको कैसे बताऊं। मैं बोलता तो नहीं पर अंदर अंदर आ जाता है, ये आ जाएगा। बहुत अच्छा बोल रहे थे, वो निर्मल हृदय के थे, इसलिए अपने हृदय की स्थिति बोल रहे थे। लेकिन जब ये प्रेम जागृत होगा, इसमें मेरे मन की कोई इच्छा नहीं थी कि मेरा अपमान हो, मुझे गाली मिले, मुझे कौन चाहेगा। तो ये आया कैसे? मेरे प्रभु ने भेजा, मेरे प्रभु ने भेजा तो मेरे लिए लाख गुना सुखप्रद है, लाख गुना सुखप्रद है। परम सुख समझ करके, ये इसीलिए कहा गया प्रेम बड़ी टेढ़ी खीर है। चढ़ के मैन तुरंग पे चलिबो पावक माए, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभत नाय। या प्राण दिए या प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आए सखीरी। इसी बात का प्रेमी मार्ग के भक्त को चाहिए कि अपने तन मन वचन से सब अपने आराध्य देव प्रिया प्रीतम के अनुकूल होकर चेष्टा करे। और जब अपने प्रतिकूल स्थिति, वचन, घटना, परिस्थिति आदि आवे तो अपने इष्ट देव का कृपा प्रसाद समझकर परम सुख मानकर आनंदित होवे कि बड़ी कृपा। यह है प्रेमी का हृदय। अब देख लो कितने प्रेमी अपने लोग हैं, कहां हैं। ये जो अभिमान होता है ना भजनानंदी का, इस थर्मामीटर में ना पिए, इस कसौटी में कसी, अभी सब धुल जाएगा अभिमान। क्या हो, प्रिया प्रीतम की पंखा करने के सुख में समाधि में पहुंच गई तो निंदा कर रही अपने सुख की, भगवदानंद की। यहां हो कहां हो। भाई यही जब चर्चा सुनते तो हमारा अभिमान का पारा बैठ जाता है। हम किस गणना में कौन से भक्त हैं, कितनी ऊंचाई है हमारी प्रेम की, तो लगता है अभी जीरो पे ही हैं। पर घबराना नहीं, लिफ्ट में बैठे हो इसलिए जीरो से फ्लोर में पहुंच जाओगे। बस ये हम बीच में सपोर्ट इसलिए कर देते हैं कि कलयुगी जीव है, घबरा जाएंगे। घबराओ मत, लिफ्ट में बैठे हो, अपने आप उसी फ्लोर में। कहा गए? बोले नवनिवृत्त निकुंज। देखो हित सजनी जो है यहाँ, ललिता जो है, विशाखा जो, अरे वो देखो अपने प्रिया प्रीतम जिनका जस गाते थे ना, ये प्रिया प्रीतम हो जाए कि आय मिले परिवार आपने हरिहस कंठ लगायो। प्रेमी भक्त केवल प्रभु के सुख को देखता रहता है, प्रभु के इशारे को देखता रहता है। प्रभु की क्या चाहते हैं मेरे प्रभु, प्रभु के मन की बात उसे मालूम हो जाए कि प्राण देने से मेरे प्रभु सुखी हो जाए, एक सेकेंड नहीं लगे। ये ले, आपके प्राण हैं, आप ले जाओ। नहीं, इसका उदाहरण देखो, मीरा जी को आकर के विवश होकर जिससे भेजा गया था, उसने सोचा भले मेरा गला काट दिया जाए, लेकिन उसने मीरा जी की दासी को बता दिया कि ये मैं लाई हूं चरणामृत कह के, पर हलाहल विष है। दासी ने मीरा जी से कहा कि गिरधर का चरणामृत कह के राणा ने भेजा है, पर हलाहल विष है। हे बावरी, जब चरणामृत कह दिया तो विष कैसे हो सकता है? चरणामृत कह दिया ना। देखो श्री कृष्ण के मन की बात कि आप ही तो पिसवा के भिजवाए हो, वो आप ही कह रहे चरणामृत है। जब चरणामृत तो विष कैसा हो? कान में पता चल जाए कि इसमें विष पड़ा है, फिर हम लाख तुम्हें दुहाई दे प्रभु की, खाओ नहीं सकते, नहीं खा सकते। नहीं, बिल्कुल चाट मसाला डाल करके ऊपर से दिखा दिया जाए, कह दिया इसमें विष पड़ा है, आप खा के दिखाओ। हिम्मत नहीं पड़ेगी एक कवल खाने की, हिम्मत नहीं पड़ेगी। असलियत में पता हो जाए कि आप पड़ गया, हिम्मत नहीं। असलियत में ऐसा विष था कि कटोरे से एक बूंद परीक्षा के लिए जिसने विष बनाया था, जब मीरा जी नहीं पधारी, पूरा रात कीर्तन करती रही, तो राणा को लगा कि ये मीरा के पक्ष का है, इसने नकली विष बनाया, बुलाओ इसको, परीक्षा करते। ऐसे चटा दिया, तत्काल मर गया, तत्काल मर गया ऐसे चटा देने से, और पूरा कटोरा पिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। श्री कृष्ण की इच्छा है ना, लाओ चरणामृत, पी जाती हूं।
प्राण उनके हैं। क्या क्या फर्क पड़ा श्री कृष्ण के प्राणों पर? मीरा के प्राण नहीं, मदगत प्राणा मीरा है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। यही अमृत की उत्पत्ति है, विष की उत्पत्ति। छाती से धर्म प्रकट होता है, पीठ से अधर्म प्रकट होता है महाराज के। यही दैवी शक्ति है, यही सब शक्तियां हैं, यही सब कुछ है। या रास्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। जीवन को आराध्य देव का बना लेना, बस यही प्रेम प्राप्ति का उपाय है। मेरा कोई अस्तित्व तो नहीं रह गया। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू कहते हैं, जब गोपी जन इस कोटि का प्रेम करती है तो भगवान उनको क्या कहते हैं? कहते हैं गोपी मेरी गुरु है। पार्थ, गोपियां जानते हो कौन है? सहाया में गुरवा शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रिया। गोपी मेरी सहायिका है और मेरी गुरु है। जगत गुरु बोल रहे हैं, गोपी मेरी सहायिका है, सबकी सहायता करने वाले। गोपी मेरी गुरु है, गोपी मेरी शिष्य है। भुजिष्या, गोपी मेरी भोग्या है। गुरु, गोपी मेरी बांधव है। गोपी मेरी सब कुछ है। जैसे भक्त कहता ना, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वम मम देव देव। ऐसे भगवान कह रहे हैं गोपी जनों के लिए, गोपी मेरी सहाया गुरवा शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रिया सत्यम बदामि ते पार्थ गोप्या किम में भवन्ति ना। क्या नहीं है मेरी गोपी? जब उपासक अपना सर्वस्व इष्ट देव को मान लेता है तो इष्ट देव अपना सर्वस्व उपासक को मान लेते हैं। मेरी महिमा को मन महात्म्यम मत्सपर्याम मच्छ्रद्धाम मन मनोगतान जानंति गोपिका पार्थ। तत्व से प्रेम से सर्व कुछ मेरे महात्म को गोपी जन जानती है। मेरी सेवा को, मेरी श्रद्धा को, मेरे मन के भीतरी भाव को गोपी जन जानती हैं। नान्य जानंति तत्वतः, और कोई मुझे नहीं जान सकता किसी साधन से। प्रेम अनन्य भक्ति जिससे गोपी जनों ऐसे जाना जा सकता है। तो श्री इष्ट देव के सुख में जीवन, इष्ट देव को समर्पित प्राण, इष्ट देव की निष्ठा, यही प्रेमामृत का पान कराती है। ये हमने एक उस प्रेम का इशारा किया। तो जिन उपासकों को श्री लाडली जी के चरणों की उपासना का सौभाग्य मिला है, इस मार्ग में अनन्यता की आवश्यकता है। अनन्यता की, जितनी जल्दी आप अनन्य हो जाओ उतना है। कई उपासकों से हम प्रार्थना करते हैं कि शाम के जैसे अनुपस्थित रहते हैं, शरीर अव्यवस्था, और सुबह हमारा इस तरह से समय श्री जी की सेवा में जाता है, तो एकांत का समय शाम से रात्रि तक हमें मिल जाता है कि हम अपनी एकांतिक वृत्ति से साथ। तो उस समय ऐसा ना समझो कि हम उपस्थित नहीं तो यहाँ आने की जरूरत नहीं। यहाँ आके जब बैठते हो आप, प्यारे जू के पद होते हैं, प्यारी जू की सेवा दर्शन करते हो, तो आप अपने कमरे में बैठकर उच्च कोटि की वैसी भावना नहीं कर सकते जैसा आपको यहाँ बैठने मात्र से फल मिलेगा, जैसा आपको यहां बैठने मात्र से फल मिलेगा। श्री जी के चरणों की स्वाभाविक अपनापन की जो स्थिति है वो बैठने से मिल जाएगी, विश्वास कीजिएगा। वैसे तुम्हें ज्ञान नहीं है इस बात का, लेकिन हमारे वचनों पर विश्वास कर लीजिए। यहां बैठने मात्र से जब वाणी जी का गायन हो रहा है, नाम कीर्तन हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपका विषय विष उतर रहा है। जैसे सांप काट ले, मंत्र झाड़ने वाला जब झाड़ता है तो मंत्र बोलते हैं, पर वो ऐसे शब्दों से होता है कि समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं, और विष उतर जाता है। ये हम किसी की कहे सुनी बात नहीं दे, ये हम देखी हुई बात कह रहे हैं। कोबरा सांप ने काटा था और सुबह से झाड़ना शुरू किया, 4 बजे तक पूरा स्वस्थ कर दिया, बिना किसी औषधि खवाए, बिना किसी अस्पताल गए। पर वो ऐसे मंत्र सिद्ध थे, ऐसे मंत्र सिद्ध थे। अब धोखे में ना पड़े, अब अस्पतालों में जाना चाहिए। एक बूंद पानी सुबह से नहीं पिया था वहां। जब उनको पानी पिलाने की बात हुई, जलपान आदि कुछ, तो उनका इस गांव का पानी नहीं पीऊंगा, ये हमारे मंत्र की सिद्धि है। अगर हम लोगों ने पानी पी लिया तो काम नहीं करेगा मंत्र। और देखा था 4-6 घंटे के अंतर्गत कोबरा सांप से पूरा शरीर नीला होने जा रहा था।
नीम के पत्तियों से झाड़ झाड़ करके, ये हम किसी कही सुनी बात नहीं कह रहे और ये देखी हुई बात कह रहे हैं, बिल्कुल हम प्रमाणित बात कर रहे हैं। पर वो मंत्र नहीं समझ में आ रहे थे क्या, पर विष उतर रहा था ना। ऐसे ही आप यहां बैठे हो, पता नहीं चल रहा क्या गा रहे हैं, पर वो आपका विष उतर रहा है मायाकृत, और आप निर्मल हो जाएंगे पक्का। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, जय शीत हरिवंश यथामति बरनत, कृष्ण रसामृत सार, श्रवण सुनत प्रापक रति राधा, पद अम्बुज सुकुमार। जिसे अपने दुख की परवाह है वो प्रेमी नहीं, वो स्वार्थी है, कामी है, प्रेमी नहीं। महान से महान दुख भी यदि प्रीतम को सुखी करने के काम में आता है तो लाख लाख बंदनी है वो दुख जिससे प्रीतम मुस्कुरा दे। यह है प्रेम। प्रेम को समझो। और ऐसे प्रेम समुद्र का सार मूर्ति हमारी श्री लाडली जो है, हम राधा राधा ऐसे नहीं कहते, समझो। जो दुख हमारे प्रीतम की मुस्कुराहट का काम करे वो करोड़ करोड़ ब्रह्मानंद से भी बढ़कर हमें सुख रूप है। इसीलिए जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। कहना अलग है, रहना अलग है, इसमें रहना अलग है, कहना अलग। कितनी बड़ी बात है। वो महान दुख जिससे मेरे प्रीतम मुस्कुरा दे तो करोड़ों ब्रह्मानंद से भी बढ़कर हमारे लिए सुखप्रद है। इससे सिद्ध होता है कि प्रेम में निज सुख की चाह नहीं रहती, सहज अभाव है स्वसुख वांछा का, केवल अपने इष्ट सुख के लिए। इसीलिए भगवान प्रेमियों के सदैव ऋणी रहते हैं। गोपी जनों से कहते हैं मैं तुम्हारा ऋणी हूं, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा ऋणी हूं। क्यों ऋणी रहते प्रेमी जनों से? क्योंकि प्रभु का एक सिद्धांत है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। हम चलो मान गए महाराज आपका सिद्धांत। अब प्रेमी सर्वस्व त्याग करके प्रभु के सुख के लिए भज रहा है, प्रभु के सुख के। हम राधा बोलते हैं प्रिया प्रीतम के सुख के लिए, अपने सुख के लिए नहीं बोलते। रा रसदात्री, धा रस धारण करने वाले, युगल सरकार राधा नाम में विराजमान है, हमारा जीवन सर्वस्व है। जब हम राधा बोलते हैं तो प्रिया जो हमारी तरफ देखती हैं और राधा आसक्त लाल जो देखते हैं, और दोनों मुस्कुरा देते हैं। उनकी मुस्कुराहट देखने के लिए हम राधा राधा बोलते हैं, अपने सुख के लिए नहीं। हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा मंगल हो जाएगा, हमारी सुख के लिए नहीं। हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा मंगल हो जाएगा, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। ये तो सब बहुत पीछे बातें हो गई। समझो, भगवान का यह सिद्धांत यहां पास नहीं होता प्रेमियों के आगे, इसीलिए ऋणी है। भगवान कहते हैं पूरा हिसाब करता हूं बराबर, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। यहां फेल हो गया सिद्धांत। कैसे? तभी उनको बोलना पड़ा मैं ऋणी हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारा ऋणी हूं गोपियों। क्यों? क्योंकि जो प्रेमी होता है उसका कोई सुख नहीं होता, और वो प्रभु के सेवा सुख के लिए प्राणों को न्यौछावर के लगा है। अब वो बदले में सुख देना चाहते हैं, उसको कोई सुख की चाह ही नहीं है। अच्छा ये चले और सुख देने, तो वो उनके सुख में सुखी है, तो पलट करके और उनको सुख मिलेगा, तो फिर ये ऋणी ही बने रहते हैं। ये ऐसा हिसाब नहीं कर सकते। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। तभी ये हाथ जोड़कर कह रहे गोपी जनों से कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं। क्योंकि ना तो इनको मुक्ति चाहिए, ना इनको कोई सुख चाहिए। ये चरम सीमा की निष्कामता में अपने प्रीतम सुख में बलिहार है, तो दे तो क्या दे? जब कुछ देने को, अच्छा सबसे ज्यादा सुख होता है जब प्रिय वस्तु दो, और प्रिय वस्तु है इष्ट देव को सुख देना, उनका इष्ट देव को प्रसन्न रखना, और वो प्रसन्न है, वो सुख है इष्ट देव। अब इष्ट देव देवते उनको क्या दें? क्योंकि वो सुखी होंगे, यही उनका सुख है। तो सुख जब और बढ़ेगा उनका, तो ऋणी तो होते ही चले जाएंगे, वो कभी नहीं उऋण हो पाते। तो क्या करते हैं? अधीन हो जाते। अहम भक्त पराधीनो, हिसाब नहीं दे पाए। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम् गीता जी में कहा है, ये साधारण भक्त असाधारण भक्तों में, लेकिन प्रेमी जनों में नहीं। प्रेमी जनों के लिए ये श्लोक है, अहम भक्त पराधीनो
अस्वतंत्र इव द्विज, मैं बिक गया हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अधीन हूं इन प्रेमी जनों की, ऋणी हूं। यह है राधा किशोरी के चरण रज के प्रताप से उदय हुए प्रेम का स्वरूप। शांत दास्य वात्सल्य सख्यादि को जैसा चाहते हो हिसाब कर सकते हैं, लेकिन विशुद्ध प्रेमी ये हिसाब नहीं कर पाते। प्रभु हिसाब ले, क्योंकि इनका हिसाब प्रभु ही है, प्रभु का सुख ही है। क्या देंगे? आपका सुखी होना ही हमारा सुख है, तत्सुख। ये बहुत ऊंची बात। इसीलिए प्रिया प्रीतम अधीन होकर रसिकों के संग डोलते रहते हैं। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, ये जो कृपा हरिवंश की बेड़ियों को तोड़ दिया, जिनको तोड़ना कठिन है। लेकिन यहां कह रहे बड़े बड़े योगियों के लिए घर गृहस्थियों की बेड़ियों को तोड़ना कठिन, उनको तुमने तोड़ दिया गोपियों से कह। और गोपी रह रही घर में, गोपी घर को लीप रही है, धान कूट रही है, बच्चे खिला रही है, पति की सेवा कर रही है, लेकिन एक क्षण भी श्री कृष्ण से बिलग नहीं। यह है योग। उद्धव जी आए थे योग समझाने, तब यही कहा कि अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। तुम समझते हो हम वियोगिनी हैं, देख हमारे रोम रोम में कृष्ण रमा है। तब उद्धव के होश उड़ गए और कहा कि मैं इस ब्रज की कोई लता गुल्म औषधि बन जाऊं, जिनसे इन महाभागवत गोपियों की चरण धूलि हमारे ऊपर पड़े। भगवान क्या कह रहे, जरा गौर से सुनो। भगवान कह रहे, गोपियों तुमने मेरे लिए घर की उन बेड़ियों को तोड़ डाला जिन्हें बड़े बड़े योगी यति नहीं तोड़ पाते। बड़े बड़े योगी यति नहीं तोड़ पाते। अंदर राग बना रहता है परिवार का। तुम्हारा यह मिलन सर्वथा निर्मल और महान निर्दोष उच्च अवस्था का है। भगवान कह रहे हैं, मैं अपने सच्चिदानंद शरीर से अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारी प्रेम सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो मैं नहीं चुका सकता। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अजित को जीत लिया प्रेमियों ने, और वो हार करके बोलते कि मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता।